नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो भी 32 बार का फॉर्मूला कर रहे हैं उन लोगों को मैंने अभी तक जो है फॉलो किया है और ख़ुद पर भी अप्लाई किया है और करने का रिज़ल्ट थोड़ा थोड़ा आता ही है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर आप कर रहे हो तो कहीं से आपका वेट लॉस दिख नहीं रहा है। तो भाई कोई जादू की छड़ी नहीं है। वेट गेन करना बहुत आसान है और वेट लॉस करना उससे ज़्यादा मुश्किल। तो धीरे धीरे होगा, इकट्ठे नहीं होता कोई भी चीज़। जो है बिगड़ना बहुत आसान होता है कि बस कोई चीज़ बना और हमने फट से उसको बिगाड़ दिया, लेकिन जब उसको बनाना होता है ना तो बहुत समय लगता है। तो उसी तरीके से चीज़ों को सही करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो आज का ब्लॉग जो है मैं शाम से शुरू कर रही हूँ और सभी लोग जितने भी हाउसवाइफ़ हैं हम लोग का यही रहता है कि शाम हुआ नहीं और कपड़े सब इकट्ठे किए और उसको जिसका जिसका जो कपड़ा है उसकी अलमारी में डालना और तह लगाना, ये तो हमारे रोज़ का काम है। तो मैं भी वही काम कर रही हूँ। शाम हो चुकी है और शाम ज़्यादा अभी शाम नहीं हुई है, अभी लगभग 5-5 बज रहे होंगे, मैंने घड़ी देखी नहीं है। और बस जो है कपड़े वगैरह थे क्योंकि संडे था, संडे को काफ़ी कपड़े धुले थे, लेकिन पानी और बारिश का जो मौसम लगा है ना तो अच्छे से सूखे नहीं थे। तो सूखने में समय लगता है ना, तो समय अच्छे से कपड़े सूख गए हैं और सूखने के बाद मैं तह लगा रही हूँ। तो जिसके जिसके कपड़े जहाँ जहाँ थे मैंने वहाँ रख दिए हैं और ये सब मेरे कपड़े हैं, कुछ बच्चों के भी कपड़े हैं, तो उन लोगों को मैं भी तय करके हटा रही हूँ। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग कोई भी चीज़ करें तो उसको दिल से करें, थोड़ा समय दे के करें। और आज ना बाहर बहुत अच्छा मौसम लगा था और मुझे लग रहा था कि बारिश होगी और बारिश शुरू हो चुकी है और सब अपने घर की तरफ जल्दी 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 भाग रहे हैं। तो एक तो जो है बस थोड़ा सा होता है ना, अच्छा लगता है शाम को बाहर निकलना देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत खुश होंगे। और मैंने सोचा था मैं शाम को जाऊँ थोड़ा सा टहलने के लिए और बारिश बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वैसे तो मैं बहुत कम ही बाहर टहलने जाती हूँ, जो भी होता है घर में ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा मन भी बनाया तो भगवान जी ने भी साथ नहीं दिया और इतनी ज़ोर की बारिश होने लगी कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मुझे खुशी हो रही थी इन सब फूलों को देखकर, पेड़ पौधों को देखकर। मुझे वैसे भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो सबसे ज़्यादा सुख और आनंद जो है ना पेड़ पौधे बनने में ही है, या आप चिड़िया बनिए वो उसमें ज़्यादा है। इंसान बनने में कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती है। ये सब को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बारिश इतनी ज़ोरदार हो रही थी कि पता नहीं कितनी देर और बरसेगा। और बिल्कुल बादल गरज रहे थे, चमक रहे थे, जो अंधेरा छाया था ना कि बता नहीं सकते। और रात भर बारिश हुई है। ये तो शाम का समय है तो मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे। और जब तक ये ब्लॉग आपके पास जाएगा ना तब तक नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि रात में बहुत अच्छी बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी और पूरा रात पानी बरस रहा था। तो ये तो शाम का है और आप देख सकते हो कितना सुंदर लगता है। अच्छा, जब बरसात का पानी जब पेड़ पौधों पे पड़ता है ना तो उसमें भी एक नयापन आ जाता है। बिल्कुल पत्तियाँ एकदम धुल के साफ़ होके एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई लगती है। तो बाहर तो बारिश हो रही है तो चलते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि शाम को तो वैसे भी चाय पीना ही है। एक बार सुबह और एक बार शाम, 2 टाइम तो चाय बननी ही बननी है। तो चाय के साथ अगर हल्का फुल्का स्नैक हो जाता है तो अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे मौसम अगर बारिश का हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इधर हमारी चाय बन चुकी है और उधर हमने इसको लैया बोलते हैं, हमारे यहाँ मूढ़ी भी बोलते हैं। तो इसको जो है मैंने रोस्ट कर दिया, थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी मिर्च डाल के, थोड़ा तीखापन आ जाता है। तो बस हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई और स्नैक भी बन के तैयार हो गया है। तो आइए आप लोग भी इसका आनंद ले लीजिए। तो आज रात को खाने में बन रहा है आलू सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे अगर आप जो है वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है।
तो ये सब्ज़ी सबको अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे बच्चों को मेरे बहुत पसंद है और अच्छा भी होता है। तो इसको बनाने के लिए बिल्कुल कोताही नहीं करनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी मन करे तो ज़रूर, मैं तो इसके जो है मैं इसका चाइनीज़ तरीके से भी बना कर दे देती हूँ, तो वो लोग खा लेते हैं। उससे नहीं होता है, मैं क्रश कर देती हूँ और उसके बाद सिर्फ प्याज मिर्ची से छौंक लगा कर भी दे देती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, कहने का ये है। और शाम को ना थोड़ा बहुत हल्का सा ही खाना चाहिए, बहुत भारी नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वेज वालों के पास बहुत से ऑप्शन हैं। तो जो भी खाइए हल्का खाइए, ज़्यादा मत खाइए रात को। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके हेल्थ के लिए। अगर आपने रात में ठूस-ठूस के खा लिया और खाने के बाद में कुछ एक्टिविटी नहीं की और जाके सो लिया, तो सबसे ज़्यादा फैट ना रात में ही बढ़ता है। जो भी बीमारी होती है वो रात में ही बढ़ती है, दिन में आपको उसका अनुभव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें ना रात को ही बढ़ती है और प्रॉब्लम भी रात में ही क्रिएट करती हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए थोड़ा सा लाइट खाने की। तो फ़िलहाल ये हमारी आलू और सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी है। तो आलू भी फाइन कटे हुए हैं अच्छे से, और मसाले जब तक अच्छे से भून नहीं जाते ना तब तक सब्ज़ी का कोई स्वाद नहीं आता है, एक कच्चापन सा रह जाता है। तो बस यहाँ पे सोयाबीन को मैंने हल्का फ्राई कर लिया था और उसके बाद मेरी सब्ज़ी जैसे नॉर्मल सब्ज़ी रोज़ बनती है वैसे। और साथ में आज मैं आपको किचन के कुछ टिप्स बताऊँगी जिसकी वजह से आपके किचन में भी बरकत आ सकती है। तो जब भी आप जो है खाना बनाइए, पहली बात तो खुशी से बनाइए। हाँ, कभी कभी तकलीफ़ होती है, मन नहीं करता है, लेकिन जब जो काम हमें रोज़ करना है तो करना ही है, उसमें क्या हो, उसमें खुशी दिखाना हो क्या, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो रहता है तो अच्छा लगता है। तो एक तरफ हमने दूध रख दिया है और एक तरफ मैं रोटी सेक रही हूँ। और जब मैं रोटी सेक रही थी ना तो लाइट चली गई थी, तो इसलिए मैं बैक लाइट जो होती है ना मोबाइल में, उससे बना रही हूँ। तो रोशनी काफ़ी है, भरपूर है। तो पहली रोटी तो गाय की निकलती है, तो गाय तो हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी उसको निकाल देते हैं और निकाल के उसे चिड़िया वगैरह को डाल दिया जाता है। और आखिरी रोटी कहा जाता है कुत्ते की होती है। सोचिए, मतलब हर चीज़ का एक विधान बनाया गया है, तो उसको फॉलो करना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। कुछ टिप्स तो भले जितनी भी आधुनिकता आ जाए ना, ये सब चीज़ों को तो फॉलो करनी चाहिए। इससे ही जो है सब कुछ है, आधार तो हमारा यही है। तो अपने आधार से, अपनी नींव से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो पहली रोटी कहने का ये है कि गाय को देना है। अगर आपके पास गाय नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं है, तो पहली रोटी जो लास्ट वाली होती है, पहली रोटी होती है ना, उसको चिड़ियों को दे दिया जाता है। और जो आखिरी रोटी होती है ना, चाहे आप चिड़ियों को दे दें, चाहे आप कुत्ते को दे दें, लेकिन जो भी दें अच्छा दें, क्योंकि किसी को भी खाने के लिए दे रहे हैं ना तो अच्छा खाने के लिए दें। मतलब कहने का ये है कि जब सारी रोटियां सिक जाएं और लास्ट में जो छोटी सी रखी जाती है ना, टिकरी बोलते हैं हम लोग उसको, तो जो है वो भी अच्छे से पका होना चाहिए। तो गैस ऑफ करके नहीं रखना चाहिए, गैस ऑन करके ही रखना चाहिए। तो ये रहता है कि ये आखिरी ही है। तो ये सब काम होने के बाद खाना पीना हो चुका है और होने के बाद हम लोग चलते हैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि आपको बर्तन साफ़ करना ही है, लेकिन साफ़ रहने से ये होता है ना, एक तो सुबह उठ के साफ़ बर्तन दिखाई पड़ते हैं तो दिल खुश हो जाता है, मन अच्छा होता है। और अगर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं ना तो एक उदासीनता सी रहती है बनी हुई। तो इसीलिए कोशिश करिए रात को बर्तन धुल लीजिए अच्छे से और सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए, जिससे कॉकरोच महारशा ना आ पाएँ। वैसे कॉकरोच बहुत ढीठ होते हैं, एक मारोगे 4 और पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये सबको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। छोटे मोटे किचन टिप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद मैं अभी पानी गर्म करके ले जा रही हूँ। ये पानी मैं इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा है, तो गले में खराश सी हो रही है। तो अगर जो है गर्म पानी सा जो है रात में अगर 2 घूँट भी अगर पी लेते हैं ना, तो मतलब सवेरे के समय अच्छा खासा कफ वगैरह जो होता है प्रॉब्लम नहीं होती है, निकल जाता है। और फिर मौसम भी चेंज हो रहा है तो बचे रहेंगे। तो ये तो रही हमारी तीसरी टिप्स। और फिर दूसरी टिप्स ये है कि मैं जब भी अपने किचन से बाहर निकलती हूँ तो मैं सबसे पहले चूल्हे के पास पानी ज़रूर रख के निकली। पहले क्या होता था कि मटका रखा जाता था, उस मटके में पानी होता था। अब तो मटका है नहीं किसी के पास, बहुत ही कम ही घरों में होंगे। और तो जो है मैं एक जग पानी वहाँ चूल्हे के पास रख देती हूँ। और कोशिश करिए किचन में पानी ज़रूर रखा रहे, क्योंकि बिन पानी सब सून है। तो किचन की रौनक पानी से होती है। तो एक बाल्टी भर साफ़ पानी और एक चूल्हे के पास पानी, 2 पानी में रख के ही सोती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि इससे पितृदोष भी नहीं लगता। और रात में कहा जाता था कि रात में अन्नपूर्णा माता आती हैं, किचन देखती हैं, कुछ खाती हैं ढूंढती हैं तो उनको पानी चाहिए, तो ऐसा कहा जाता था। लेकिन फ़िलहाल जो भी होता हो, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए।
तो बस अब मैं चलती हूँ सोने के लिए, और बच्चा मेरा ही पढ़ाई कर रहा है, और अभी ये अंदर आ जाएगा, अपने रूम में चला जाएगा। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, उसको जब तक पढ़ना होगा तब तक पढ़ेगा। उसकी इच्छा है, क्योंकि काम पूरा करना है और उसका इस बार हाई स्कूल है, तो जब तक उसकी इच्छा हो तब तक वो पढ़ेगा, उसके बाद सो जाएगा। तो चलती हूँ मैं भी सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ। तो कुछ ना कुछ टिप्स जो है ना, उसको ज़रूर फॉलो करते रहिएगा, और अपना वेट लॉस का जो टिप्स मैं अपने ब्लॉग में बनाती हूँ ना, उसे भी आप देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।